सबसे पहली टर्म विच इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल मतलब होता है इट इज दैट पार्ट of process of management which is concerned with कि you obtain, utilize and maintain a satisfactory workforce। इसका मतलब है कि as a company आप एक अच्छा वर्कफोर्स अपनी कंपनी में ऑब्टेन कर सको, उसे यूटिलाइज कर सको और उसे मेंटेन भी कर सको एंड अपने वर्कफोर्स को आप सेटिस्फाई भी कर सको। सो एज अ कंपनी आपके लिए स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्कफोर्स को सिलेक्ट भी करना है, ऑब्टेन भी करना है, यूटिलाइज भी करना है और उन्हें मेंटेन भी करना है और सेटिस्फाई भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स है क्या। ह्यूमन रिसोर्स है हम इंसान, हम लोग, हम ह्यूमंस। और ह्यूमन जब रिसोर्स टर्म ह्यूमन के साथ लग जाता है तो उसका मतलब है कि वी आर नो मोर अ लाइबिलिटी फॉर एनीवन, वी आर एन एसेट। हम एक एसेट है, हम एक रिसोर्स है जो कि किसी के भी काम आ सकता है एंड वी कैन बी हेल्पफुल टू एनीवन। बिकॉज रिसोर्सेज क्या होती हैं, रिसोर्सेज मीन समथिंग विच आर डिपेंड ऑन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन विच you can say biotic and abiotic factors are dependent on each other because of resources. So similarly human resource एक ऐसा रिसोर्स है जो एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज में, ड्यूटीज में जो भी उनको दी जाती हैं उसको वो अपना 100% देके परफॉर्म करता है। और इट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, ड्यूटीज विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल्स मस्ट परफॉर्म। और वो क्या क्या आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब तो हो गया ह्यूमन इंसान जो कि एक रिसोर्स है, जो कि नो मोर एन लाइबिलिटी बट एन एसेट। बट जब उसके साथ टर्म मैनेजमेंट जुड़ जाता है तो वो इस टर्म को थोड़ा बड़ा बना देता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये मतलब रहेगा कि it will include all the specialized activities, all the duties which a human being performs, like recruitment करना, जॉब को एनालाइज करना, जॉब की कॉम्पोजिशन को डिसाइड करना, इंसेंटिव प्लान्स को बनाना, ट्रेनिंग देना और सारे के सारे काम को करना। दिस मीन्स मैनेजिंग योर ह्यूमन रिसोर्स। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि आप उन्हें प्रॉपरली रिक्रूट कर रहे हो, जॉब उन्हें एनालाइज करा रहे हो, उनके लिए अच्छी कॉम्पनसेशन डिसाइड कर रहे हो, उन्हें एक अच्छा इंसेंटिव प्लान दे रहे हो और उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हो। ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो का लास्ट आपका जो टर्म है वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब एक कंपनी अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट को कैसे एस्टिमेट कर सकती है, इसका मतलब है कि आपको ये जानना है कि आपको कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज अपने लिए चाहिए, कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनका प्रायर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए और उनके